Hello guys, welcome to all of you in Vidya Gain and I am Upendra Singh Negi and I am going to teach you class 12 physics। तो कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की श्रृंखला हम चला रहे हैं, ठीक है ना। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सेकेंड चैप्टर यूनिट फर्स्ट यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। हमने जो सेकेंड चैप्टर था गॉसेस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आपने देखा था इससे पिछली वीडियो में मैंने उसके बारे में पूरा डिस्कशन दिया है और डिटेल्ड एनालिसिस दिया है, ठीक है ना। अगर आपको समझना है तो आप वो वीडियो एक बार जाके जरूर देख लें, ठीक है ना। उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन पे वो वीडियो जरूर आपको दे दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि आप जब उसको जानेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा जो थर्ड चैप्टर है यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वैद्युत विभव। तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसको काफ़ी इजी वे में स्टेप वाइज स्टेप बढ़ते हुए हम इसको बहुत इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं और करेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आखिर में होता क्या है, यानी कि वैद्युत विभव की परिभाषा क्या है या वैद्युत विभव होता क्या है। तो वैद्युत विभव, जैसा कि हम सभी ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, ठीक है ना। कोई बाउंडेड मीडियम होता है, ठीक है ना, उसमें कोई चार्ज होता है जो कि अनदर चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स जो है कि फील करता है, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन, ठीक है ना। तो यहाँ भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है, ठीक है ना। इसीलिए जो पिछले चैप्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वैद्युत विभव किसी अनंत आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, इसको वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड to bring या to move a point from infinity to the point in electric field is called electric potential, ठीक है ना। यानी कि समझते देखिए, जैसे कि सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। ये जो मार्कर है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और यहाँ पे कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है यानी एकांक धनावेश है, इसको अनंत से, ठीक है, कोई इन्फिनाइट है, हमें डिस्टेंस मालूम नहीं है, तो इसे इन्फिनाइट से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है, ठीक है। तो इसको जितना भी वर्क डन होगा, जितना भी कार्य ये करेगा, इसको हम वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। आइए इसको समझते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन में पहले समझा देता हूँ, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको डेफिनेशन दिख रही होगी, ठीक है ना, कि एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, ठीक है। सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। ये पॉइंट क्यू है, तो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, एज यू नो कि अनदर पॉइंट के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, यहाँ पे कोई इन्फिनाइट पॉइंट पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, सपोज दिस इज प्लस क्यू नॉट, ठीक है। इस जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जितना कार्य किया जाएगा, यानी इसको अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम इसको अभी यहाँ लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना भी वर्क डन होता है हमारे इस क्यू नॉट के कारण, ठीक है, जितना भी वर्क डन होता है इस क्यू नॉट के कारण, उसको हम वोल्ट कहते हैं यानी इलेक्ट्रिक वोल्ट। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा V इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है ना। यानी कि ये वर्क डन है, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, क्यू इज दैट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो आपका ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो इसलिए जो इसकी यूनिट हो जाती है आपकी इसके बाद वो आ जाती है आपकी वोल्ट या जूल पर कूलम। आप सबको पता है कि जो वर्क होता है यानी कि एनर्जी का जो होता है वो जूल ही होता है, ठीक है ना। इसकी यूनिट होती है जूल, और कूलम यानी आवेश, आवेश का जो मात्रक होता है या यूनिट होती है वो होती है कूलम। सो द यूनिट ऑफ वोल्ट विल बी जूल पर कूलम। सो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन वेरी इजीली, सो वी गो फॉरवर्ड, ओके। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे जनरल यूजेस में कहाँ कहाँ है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर मैं डिफाइन करूँ तो आपने बहुत जगह देखा होगा, जैसे कि आपने जनरल लाइफ में सुना ही होगा, बहुत जगह सुना होगा कि इलेक्ट्रिक वोल्ट, जैसे कि घर में जो होता है वो 220 वोल्ट का हमारी जो इलेक्ट्रिक लाइन होती है, ठीक है ना, या ट्रांसफार्मर वगैरह या बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल आपका जितने भी बहुत सारे जाल होते हैं, ठीक है ना, जितने भी इलेक्ट्रिक स्टेशन होते हैं, सब स्टेशन होते हैं, वहाँ वोल्ट का बहुत बड़ा यूज होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। तो जो अगला हमारा आएगा वो आएगा
अब जानते हैं कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि ये हमारे कॉमन यूज में कहाँ यूज होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हमारे कॉमन यूज में बहुत सारी जगह यूज होते हैं जहाँ से कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको पता होगा कि डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है ना। डिफ्यूजन में क्या होता है कि हाई से लो की ओर हर जो क्वांटिटी होती है वो फ्लो करती है, जिसकी टेम्परेचर क्या होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करता है, ठीक है। या आप कहें आपके पास जहाँ पे हाई वाटर होता है, ठीक है ना, तो हाइट से लो, जैसे कि यहाँ पे अगर वाटर रखा है या कोई टैंक है, तो वहां से जो वाटर होता है वो फ्लो नीचे की ओर होता है, ठीक है। टेम्परेचर भी नीचे की ओर फ्लो होता है और आपका जो पानी है वो भी नीचे की ओर फ्लो होता है। लेकिन आवेश की कंडीशन में जैसे कि चार्ज होता है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे कि हाई से लो की ओर एयर भी फ्लो होती है, ठीक है ना। जैसे कहीं बहुत गर्मी है या कहीं बहुत ज़्यादा एयर है और कहीं वैक्यूम है, तो वैक्यूम की ओर वो ट्रेवल करेगी। लेकिन जो चार्ज होता है वो ज़्यादा चार्ज से कम चार्ज की ओर, यानी कि अधिक आवेश से कम आवेश की ओर वो प्रवाहित नहीं करता है, ठीक है ना। ये वैद्युत विभव पर निर्भर करती है। इसको अभी मैं बताता हूँ, ठीक है ना। सपोज वी हैव टू डिफरेंट कंडक्टर्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। सपोज दिस इज वन, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है विद टू डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। सपोज इस पे चार्ज आपका प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज आपका। अब क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफ्यूजन के लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, आपको पता है कि हर चीज ज्यादा से कम की ओर फ्लो करती है, ठीक है ना। मेजर से सॉल्ट की ओर फ्लो करती है, ठीक है ना। हाई से लो, पता है ना आपको, हाई से लो की ओर फ्लो करती है। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, लेकिन अगर यहाँ चार्ज ज्यादा है, ठीक है ना, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर यहाँ चार्ज ज्यादा है या यहाँ चार्ज ज्यादा है, तो तब इसका फ्लो ज्यादा चार्ज से कम चार्ज की ओर नहीं होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन में, ठीक है ना। यहाँ डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, ठीक है। जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो वह कम पोटेंशियल की ओर प्रवाहित होगी, यानी अधिक विभव वाले आवेश में, ठीक है ना, अधिक अधिक विभव कम विभव की ओर प्रवाहित होता है, ठीक है। दिस इज योर हाई टू लो, यहाँ से होगा आपका हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। अब इसमें ध्यान देने वाली बात एक और है कि जो धनावेश होता है उसकी जो दिशा होती है, ठीक है ना, धनावेश की दिशा ऋणावेश की ओर, यानी कि जो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, ठीक है। तो आपका धनावेश प्रवाहित होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज एंड नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, यानी कि ऋणात्मक जो आवेश है आपका वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कि प्लस से नेगेटिव की ओर ही आपका जो फ्लो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अच्छा, ये चार्ज अगर इधर ज्यादा है तो यहाँ से यहाँ का आपका फ्लो नहीं होगा, ठीक है ना, या यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ फ्लो करते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब हाई और लो की कंडीशन तो आपको पता है, ठीक है। डिफ्यूजन में भी होता है, जब टेम्परेचर ज्यादा से कम की ओर जाता है, यानी कहाँ ज्यादा, अगर टेम्परेचर ज्यादा है किसी रूम, उसी के बगल में उसी के बाहर डोर के आउटसाइड कम टेम्परेचर है, तो अगर वो डोर खोला जाए तो वो दोनों जो हाई टेम्परेचर है वो बाहर जाने की कोशिश करेगा। और कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों जो टेम्परेचर है वो इक्वल ना हो जाए, ठीक है ना, आउटसाइड और इनसाइड का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। तो यहाँ भी वही कंडीशन है कि हाई जो आपका पोटेंशियल है, ठीक है ना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तब तक फ्लो होगा जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है। जब आपका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, यानी कि सम विभव हो जाएगा, विभव समान हो जाएगा, ठीक है ना, पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो ये कंडीशन रुक जाएगी। अब क्या होता है कि मैंने जैसे आपको बोला कि धनावेश आपका उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, यानी कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर वो फ्लो होता है, तो ऐसे में फ्लो होगा, ठीक है ना। लेकिन इसका फ्लो तो इस डायरेक्शन में, जब तक कि इसका वोल्टेज इसके इक्वल ना आ जाए, या दोनों का वोल्टेज इक्वल हो जाएगा। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव आपका कंडक्टर है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं पॉजिटिव की ओर। इसका मतलब क्या है कि लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की ओर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रॉन प्रवाह नहीं होते हैं, ठीक है ना। वो आपका हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज फ्लो होता है, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो होते हैं।
इस अभी हम आगे बढ़ते हैं। आवर सेकंड टॉपिक इज अर्थ एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जी हाँ, पृथ्वी को निर्देश बिंदु के रूप में लेने पर, ठीक है, वैद्युत विभव के निर्देश बिंदु के रूप में लेने पर, तो हम क्या करते हैं कि अब अर्थ जो हमारी है, इलेक्ट्रिक जो हमारी अर्थ है, तो वो एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, यानी ये एक बहुत बड़ा सुचालक है। ठीक है, बहुत बड़ा सुचालक है, तो इसमें बहुत सारे चार्ज भी होंगे। तो इसको इसीलिए जो अर्थ है उसको हम कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यह इलेक्ट्रॉन का बहुत बड़ा भंडार है। यानी कि अर्थ में इतना इलेक्ट्रॉन है कि आप इसे कितना भी दे और कितना भी लें, बेसिकली कितना भी इसे इलेक्ट्रॉन ले आप, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज इससे कनेक्ट होगा, तो कितना भी आप इनसे ले तो इससे कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, इसे मैं आगे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, ठीक है ना। तो पृथ्वी के निर्देश बिंदु के रूप में वैद्युत विभव यानी अर्थ एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी अर्थ होती है, ठीक है ना, सपोज दिस इज आवर अर्थ, ठीक है, दिस इज स्टोर हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज स्टोर हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का भंडार। तो आप इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना, आप अर्थ को इलेक्ट्रॉन का भंडार भी कह सकते हैं। तो इसका कैसे हम एग्जांपल लें, सपोज वी हैव अ कंडक्टर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, इसको भी हमने इससे कनेक्ट कर रखा है अर्थ से, और वी हैव अ नेगेटिव चार्ज कंडक्टर, इसको भी हमने अर्थ से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसमें जो पोटेंशियल होता है आपका, वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ये प्रवाहित होता है। और जो ऋणात्मक सिरा है इसका, यानी ऋणात्मक आपका कंडक्टर है, ये जो ऋणात्मक चालक है, ये निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज जब जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर यहाँ जाते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। ठीक है ना, तभी तो इक्वल होगा। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं तो ये इक्वल होने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण तो यहाँ इसको पॉजिटिविटी बढ़ानी पड़ेगी, यानी यहाँ क्या पॉजिटिविटी यहाँ करना पड़ता है इसको। यहाँ भी वैसे केस आता है कि अगर ये अर्थ से पॉजिटिव दे, ठीक है ना, अगर ये अर्थ को पॉजिटिव देगा, ठीक है, तो यहाँ से अर्थ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ ऊपर फ्लो होंगी, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो अर्थ से इस पॉजिटिव चार्ज की ओर फ्लो होता है। ठीक है ना, इस पॉजिटिव चार्ज की ओर फ्लो होता है। ठीक है, और जो इस केस में आता है आपका, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बोला था कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है, लेता नहीं है। ठीक है, तो दिस इज योर नेगेटिव, सो ये आपका इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये दोनों जो हैं आपकी इलेक्ट्रॉन फ्लो है। ठीक है, दिस बोथ आर इलेक्ट्रॉन फ्लोज, दिस आर शोइंग इन दिस डायग्राम, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है ये दोनों। एक जैसे कि इसने पॉजिटिव लिया, ये पॉजिटिव अर्थ को देता है, क्योंकि इसका पोटेंशियल इसे सेम करना है, जैसे कि मैंने बताया इसको इसके बराबर करना है। ठीक है, और अर्थ के पास तो बिल्कुल स्टोर हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इसे इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन लेगा। अब पृथ्वी में अगर हम नेगेटिव चार्ज देते हैं, क्योंकि पृथ्वी के पास बहुत चार्ज है, तो उसे देगा नहीं, वो इसे लेगा, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो छोड़ देता है, वो अर्थ को देगा। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है इसका, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है ना, जैसे कि आप मीन सी लेवल से हाइट मेजर करते हैं समुद्र तल से, ठीक है ना, समुद्र तल से आप ऊंचाई का मापन करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा वाष्पीकरण होता है, तो उससे क्या होता है, समुद्र तल नीचे हो जाता है, तो इस हिसाब से तो हाइट का जो लेवल है वो तो चेंज हो रहा होगा। लेकिन फिर वर्षा भी होती है, तो लेकिन वो बराबर आ जाता है। ठीक है, एक बार जो मीन सी लेवल होता है उसका वेपराइजेशन होता है, तो उसका जो सी लेवल है वो थोड़ा ड्रेन हो जाता है, फिर उसके बाद रेनफॉल होता है तो वो इक्वल हो जाता है। तो इसीलिए आप जो अर्थ है उससे कितना भी इलेक्ट्रॉन ले दे, डजंट मैटर, because it is the storehouse and it is the biggest go down, you know, this is the go down of electrons, you can say earth is okay, so is you know बहुत बड़ा भंडार है। ओके, सो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने जाना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है ना, कि इनफाइनाइट से किसी पॉइंट को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना वर्क डन होता है। ठीक है, और फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और अर्थ एज ए रेफरेंस पॉइंट। ठीक है ना, जिसमें अर्थ क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसमें होता है, और बहुत ही एक स्टोर हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें होता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड मे गॉड ब्लेस यू।